स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जिस तरह से दिल्ली के अंदर फ़िलहाल अगर देखा जाए तो राजनीतिक पारा काफ़ी गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है और जिसकी तरह से उसके ऊपर बातें हर कोई करता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा चर्चा में फ़िलहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक हैसियत और एएमआईएम को जो है तो दिल्ली के अंदर क्या जनता का सपोर्ट मिलेगा क्या नहीं, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है। और इस चर्चा को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह की स्टैंड दिए जा रहे हैं, जिस तरह से टीवी डिबेट्स हो रही है, तमाम तर चीज़ें फ़िलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ पर हम बात को जहन नशीन कराता चले कि टीआरपी का खेल है सब कुछ, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। गोदी मीडिया के अंदर जिस तरह से जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह से एक भ्रम है, भ्रम का भोपला है जो फूटेगा तो किसी के लिए भी काम में नहीं आने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से जो है तो चुनावी मैदान में है दिल्ली के, और जिस तरह से वो काम कर रही है या फिर वो चुनाव लड़ रही हैं या चुनाव नहीं भी अगर लड़ती है तो उसका अपना एक स्टैंड जो है तो दिल्ली के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हैं दिल्ली वासियों को ने उनको जो है तो एक बड़ा समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी हद तक क्यों ना हो। फिलहाल जो है तो पहली मर्तबा जो है तो चुनाव लड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। इससे पहले भी जो तो चुनाव लड़ी है एमआईएम, लेकिन जिस तरह से अभी चुनाव में है और जिस तरह से आज की कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, तमाम तर चीज़ें अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी की और जो तो एमआईएम की साठगांठ है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती हैं। जो भी चीज़ें हो, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह के वो मुद्दे उठा रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो तो दिल्ली के अंदर जिस तरह के मुद्दों के ऊपर बात कर रही हैं, उसको अगर देखा जाए तो ये आज़ादी से लेकर अब तक के दिल्ली के अंदर किसी ने भी इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो अल्पसंख्यक की जो इबादत गाह है दिल्ली के अंदर, ख़ास करके पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, कई सालों से देखा जा रहा है कि लगातार उनकी जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और तमाम कई अन्य चीज़ें हैं जिसके साथ जो है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जो तो हुकूमत ने इंसाफ नहीं किया है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित और अल्पसंख्यक के खास करके इलाकों के अंदर जिस तरह से निर्माण का कार्य का है उसको लेकर कई बार बड़ी बातें होती है। पिछली दफ़ा हमने देखा दिल्ली के कई वीआईपी इलाकों के अंदर, कई वीआईपी इलाकों के अंदर जो तो पानी जम गया था। तो सोचिए कि जो जहाँ पर जो इलाकों के अंदर सड़कें नहीं हैं, जिन इलाकों के अंदर प्रॉपर जो है तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिन इलाकों के अंदर प्रॉपर जो है तो मैं आपको बता दूँ हाइजीनिक कंडीशन या हाइजीनिक चीज़ें नहीं हैं, उन इलाकों के अंदर उस वक्त क्या हालात हुए होंगे। क्योंकि हमें जो टीवी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो किन चीज़ों को बता रहा था, उस वक्त उन चीज़ों को बता रहा था जो टीआरपी का मामला है। शुरुआत में मैं आपको कह चुका हूँ, तो टीआरपी कहाँ मिलती है, तो वहाँ टीआरपी मिली जहाँ वीआईपी इलाकों में काम नहीं हुआ वहाँ। तो ऐसे इलाके भी बहुत सारे हैं दिल्ली के अंदर जिसको हम कह सकते हैं बली मारान हो गया, शकूर बस्ती हो गया, विशाल नगर हो गया, और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है तो जिस तरह का काम होना चाहिए था, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन जिसको हम कह सकते हैं वो होनी चाहिए थी, वहाँ काम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दर्द जो है तो एमआईएम उठा रही हैं और बहुत सारी इलाकों में उठाना चाहिए था, लेकिन जो है तो चंद एक इलाकों के अंदर उठाया जा रहा है। तो ये जो है तो कहीं ना कहीं जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आने वाले दिनों के अंदर एक पॉजिटिव इमेज लेकर जो है तो ये आगे बढ़ेगा, और उसके बाद जो है तो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आने वाले दिनों के अंदर ये रास्ता साफ करेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चंद एक सीट हासिल करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो दिल्ली के अंदर तीर मार लेंगे कि या कर जाएंगी। तो ये बात कहीं ना कहीं हमने सोचना चाहिए
कि जनता दल यूनाइटेड के पास अगर देखा जाए तो फिलहाल चंद सीटें ही है जो जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेबल सरकार आज हमें और आपको और टीवी मीडिया के ज़रिए से जो दिख रही हैं, तो ये नीतीश कुमार या फिर जो है तो चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही दिखाई दे रही है। और उनकी अगर देखा जाए सीटों की बात अगर करें तो 25 सीटों में से जो है तो तकरीबन 16-17 सीटें जो है तो इनके पास हैं। इसके बावजूद जो है तो इनको कई चीज़ें मिली हैं, इनकी डिमांड मानी जा रही है, उनसे बातें की जा रही है, तो तमाम तर चीज़ें हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब नीतीश कुमार थोड़ा सा बैलेंस इधर उधर हुआ तो सारा सिस्टम जो है तो भारतीय जनता पार्टी का गड़बड़ा गया था। और भारतीय जनता पार्टी भी शायद ये सोच रही होंगी उस वक्त कि क्या क्या करते हैं नीतीश बाबू, छोड़कर तो नहीं चले जाते हैं ना। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। और जो है तो वहाँ पर इस बार जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनावी मैदान में है, तो चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी या नहीं जीतेंगी ये अलग चीज़ होती है। हारेंगी तो भी फ़ायदा, नहीं हारेंगी जीतेंगी तो भी फ़ायदा है कि जनता के लिए काम करने वाली आप जो है तो विंग पैदा या ये आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से एक डर तो ज़रूर पैदा हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो विंग है वो बीजेपी का काम कर रही है। ये एक डर है बाबू भैया, जिसको हम कह सकते हैं कि अच्छा लगा, जिसको लेकर अगर हम बात करें कि इस तरह का डर अगर सामने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने आप को इस नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने, एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी जिसके चंद आमदार है वो अगर डर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। तो तमाम तर चीज़ें हैं। इस बार जो है तो दिल्ली का दंगल में कौन कहाँ और किस तरह से बाजी मारेगा, ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर सामने आएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह का जो मौक़ूफ़ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चंद एक इलाकों के अंदर जो तो जिस तरह टेस्टिंग के तौर पर चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आइडियोलॉजी को प्रोड्यूस कर रही है, प्रमोट कर होना भी चाहिए। और इसी तरह से अगर आगे चलकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन तकलीफ़ काफ़ी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देखने को मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से अगर एमआईएम को चाहने वाले अगर मिलते रहेंगे तो दिल्ली के अंदर 70 सीटें भी एक वक्त आएगा जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेंगी। क्योंकि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल हैसियत, जिसको हम कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में 2 सीटों की थी। इनका तो खुद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी का जो है तो हारा था। तो कोई बात नहीं, इन्होंने स्ट्रगल की है और वो आज यहाँ पहुँचे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर कोई कहाँ पहुँचेगा ये बताया नहीं जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।